ऑन एयर ओटीटी चैनल लिबरल मीडिया के कार्यक्रम वीआईपी टॉक में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मल्होत्रा जी, जो कि सामाजिक वर्क लगातार करती आई हैं। अभी जल्दी में आपको नॉमिनेट पार्षद बनाया गया है नगर निगम की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। काफी समय से इधर आप कुछ न कुछ हमने देखा एक्टिविटी करती रही थी, चाहे वो हाट मेला हो या खत्री सभा के अंतर्गत। नहीं, वो हाट जो लगती है वो खत्री सभा के अंतर्गत नहीं लगती, उसके अंदर लगती नहीं, वो जगह है लेकिन वो लगती है अलग से। वो जय गणेश सर्वमंगलम हाट जी, वो स्थान है। सबसे पहले जहां तक हमें याद है जो हमारी आपकी मुलाकात, हमने रहे सबके संग होते हैं, लेकिन हमने कोई क्लब कभी नहीं ज्वाइन करा। और उसके बाद आपने गणेश जी की कुछ पूजा अर्चना का कार्यक्रम। हाँ नहीं, तब हमने लॉकडाउन के पहले गंगा आरती शुरू करी थी, हर पूर्णमासी को शुरुआत हुई थी, तब आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। और जय गणेश जन सेवा समिति शुरू करी थी, तो ये आपका हनुमत धाम में जो मंदिर है अंदर, वहां से शुरुआत करी। जी जी, हाँ, वहां से शुरू करी। हाँ, पूजन करके भगवान का, क्योंकि देखिए हम लोग सनातनी हैं और हमें बहुत विश्वास है ईश्वर का साथ लो और पूर्वजों का लो, तो जिंदगी बहुत अच्छी हो। ज्यादातर हमने सुना है जो लोग अगर धार्मिक विचारधारा में है तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण वर्ड बोलते हैं। जय गणेश हमने आपको ही, और आप अपनी लैंग्वेज में जब बात होती तो जय गणेश जी करते। ये आपको सच्ची बताएं, आप कहते हैं ना, मेरे बड़े लोग कहते थे कि आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं जी। मेरी बड़ी बहू की जब शादी हुई तो उसके मैके में जय गणेश बोला जाता, हमको बहुत पसंद आ गया। अच्छा। उसके पहले हम नहीं बोलते थे, हमने वो कैच कर लिया जय गणेश। वैसे हम बालाजी के भक्त थे, जब मूर्ति रखवाने की बात आई तो बालाजी की सेवा करना आसान नहीं। गणेश जी सरल सीधे सीधे सरल लोगों का सहयोग ज्यादा सही रहता है ना, तो गणेश जी सीधे थे, तो हमने सीधे गणेश जी की मूर्ति रख ली और जय गणेश बोलना शुरू कर दिया। और आपको बताएं, हम तो सबसे जय गणेश बोलते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले जय गणेश, आप बोले या ना बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको जय गणेश बोलना है। दूसरे, उससे एक पावर आती है, एनर्जी आती है। कोई भी काम करने के पहले हमने जब कोई भी, आप चाहे राम बोलिए, जैसे आजकल नहीं बच्चों में गुड मॉर्निंग ये सब सिखाया जाता है, बल्कि ये शक्ति है और ये पॉजिटिव शक्ति जब हमारे अंदर जाएगी तो हम कुछ ना कुछ बेहतर ही करेंगे। बचपन में जब हम छोटे थे तो उस टाइम एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ, तो उसी टाइम संतोषी जी की जो है बहुत पूजा अर्चना घर होती थी, लगभग तो खटाई वगैरह मना होती थी, कहा जाता था बच्चों को, खूब याद है, आपको भी ध्यान होगा। फिर वो धीरे वैभव लक्ष्मी के रूप में पूजा होने लगा। ऐसे ही फिर बालाजी का प्रचलन चला, एक टाइम में बालाजी महाराज का दर्शन और सब खूब प्रचार हुआ। फिर उसके बाद ये साईं भगवान का भी तो आया। उसके बाद अब आज के दौर में अगर देखा जाए, मतलब खाटू श्याम जी का सबसे ज्यादा प्रचलन दिखाई देता है। देखिए, प्रचलन है तो सब एक ही, अब हम किसी भी रूप में पूजे जिसको जो हमको पसंद आ जाए। हमारा कहने वाला भगवान का भी ट्रेड चलता है समाज में, भगवान वो लोग चलाते हैं, अलग बात है, लेकिन जैसे हमको जो समझ में आ जाए, जो हमें जो जिन पे विश्वास आ जाए। आपको बताएं, जो हम आरती करवा रहे हैं उसमें हमने लोगों से बोल रखा है कि अगर आप थोड़ी देर 1 घंटे दिल से आप यहाँ पे इसको करेंगे, उसके बाद आरती के वक्त अगर आपने कोई मुराद मांगी, या तो वो पूरी हो जाएगी या वो आपके विचार से ही हट जाएगी, यानी अंत में सुकून मिला। मेन सुकून के लिए तो सब कुछ करता है। आपको बताएं, बहुत लोग आके हमें इस बात को बता रहे हैं कि हमारी बात पूरी हो गई। बहुत लोगों ने कहा हमारी इच्छा हट गई उस बात से, तो बहुत लोगों की वहां बात पूरी हो रही है। और इम्पोर्टेंट ये है कि हम उतनी देर कॉन्सेंट्रेट होके काम करें। देखिए, किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं तो हम दिल से करें, हम सेवा का कार्य कर रहे हैं समाज में, हम चाहे थोड़ा सा करें, दिल से करें, तो वो कहीं ना कहीं हमको अपने आप को पहले तो सुकून देगा और बाद में सामने वाले को भी दे जाएगा। अगर हम आपसे बोल रहे हैं इस समय, कनेक्टिविटी तब बनती है जब हम दिल से बोलते हैं, कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो वैसे ही सेवा है, या कोई भी बच्चा ही बहुत परेशान है, रो रहा है सड़क पे, किसी को हम जानते नहीं है उसे, और हम कंधे पे हाथ रख दें, बेटा क्या बात है, उसको लगेगा कोई मेरा अपना आ गया। तो सेवा का जो क्षेत्र है, ये जो हम कर रहे हैं, ये भी एक सेवा ही लेके चल रहे हैं कि हमें वहां 10 मिनट बोलते हैं, चाहे विषय कोई भी हो सकता है,
क्योंकि आज की तारीख में समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि इंसान चाहता तो है कि आप हमको सहयोग करें, लेकिन हम आपको नहीं करेंगे। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, इस समस्या पे हम बहुत बोलते हैं। एक बुजुर्गों की समस्या है समाज में कि जो बुजुर्ग अभी आज आप काम कर रहे हैं तो आज आपको पूछा जा रहा है, कल आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू हो गई। तो ये चीज ऐसे वृद्धों के संग जो हो रही है समाज में, तो वो लोग ये भूल गए हैं कि हम कल जब वृद्ध होंगे तो जो आपने बोया है वही वापस आना है। ये 100% सत्य है। आप चैप्टरों को उठा के देख लीजिए, जो आप करेंगे वापस लाइफ में वही आना। इसीलिए हमें तो लगता है सेवा हम बहुत ना करें, हम सेवा में 2 शब्द भी किसी से अच्छा बोलें, लेकिन दिल से मत करें पूरे दिन। आप कहिए कि हम पूरे दिन कुछ करते रहते हैं। सेवा भाव कोई भी हो, हमें ऐसा लगता कहीं ना कहीं अपने घर परिवार से ही प्रभावित होता है और उसी को देख के करता है। अगर घर में कुछ उल्टा सीधा या मतलब तो उस टाइप की हरकतें करते। हाँ, मेरे फादर वगैरह तो चाचा, आजकल चाचा लोगों का माहौल अलग है। हमने तो उन चाचा को देखा हुआ है कि पापा को तो कुछ पता नहीं होता था, चाचा ही सब करते थे। हम उस परिवार में पले बड़े हैं। आज के परिवार में देखिए, देवरानी ने जिठानी के लड़के को डांट दिया तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। हम उस परिवार में पले हैं, हम चाचा पास गए, कोई गलती उन्होंने देखी, उन्होंने हमें ठोक दिया, डांट दिया, मतलब शेप ऐसे ही तो आएगा। उनके पास गए, उन्होंने ठोक दिया, शेप आ गया। ऐसे करते हुए शेप बच्चों में आता है। लेकिन आज की समस्या है कि परिवार में देवरानी जिठानी के बच्चे कुछ नहीं कह सकती, तो उससे क्या समस्या आई कि वो बच्चे उस तरह से शेप अप नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि हम अब स्कूल में देखिए, टीचर डांट नहीं सकता, ठीक है, बहुत से टीचर गलत कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती है जो टीचर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। टीचर नहीं डांट सकता, दिन भर तो बच्चा टीचर पास रहे काफी समय, तो अब टीचर कोई गलत बात को कैसे सिखाएगा। देखिए, मिस्टेक्स शुरू हो गई हैं। तो इससे क्या हुआ, आज समाज कहाँ जा रहा है। आपने अभी किस्सा सुना होगा, रामनगर की लड़की वहां पे उत्तराखंड में वहां पे गायब हो गई है, सुना होगा ना, रामनगर की। तो क्यों गायब हुई, क्यों उनकी माँ बाप ने लड़कों के संग भेजा, क्यों भेजा। इतने मॉडर्न हो गए हम लोग। देखिए, ये जो समय है ना, हमें मॉडर्न रहना है, हमारे विचारधारा खुली होनी चाहिए, लेकिन हम इतने मॉडर्न ना हो जाएं कि अपने बच्चों को ऐसे भेजते रहे। वहां कोई भी भाई शराब पी रहे, कोई हादसा हो गया होगा। अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं भूलना है। और यहाँ आज की तारीख में संस्कार और सभ्यता ही लोग भूल रहे हैं। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई। आपके भाई भी बढ़ चढ़ कर सामाजिक बहुत, वो तो इतना ज्यादा करता था, हम तो कुछ नहीं करते। एक तो अनुपम टंडन, वो तो इसका रोटरी का वो ही था, प्रेसिडेंट भी था और 2-3 बार रहा। और दूसरा है हमारा भाई डॉक्टर विपुल टंडन, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना पेशेंटों में, बड़े छोटे हम बड़े हैं सबसे, और शांतिपूर्ण ढंग से वो अपने डॉक्टर लाइन में अपना जो कर सकते हैं वो चुपचाप करते रहते हैं। और जो ये बड़ा वाला था, वो तो उसका जहाज ज्यादा खुला था, ओपन था। मेरे पापा चाचा सबका हाथ बहुत खुला हुआ था, किसी इस हाथ से किया उस हाथ को पता ही नहीं है। वो तो जब उनकी डेथ हुई है तब जो लोग रो के बता रहे थे, तब हम लोगों को बात पता लगी है, तब बातें पता लगी हैं हम लोगों को। घर में देखिए, हम उस परिवार से पले बड़े हैं जहाँ पे बच्चों को हर बात से दूर रखा जाता है, बच्चों के सामने कोई बात नहीं हो। ये भी आज की तारीख में थोड़ा सा ये चेंज आया है कि बच्चों से खुल के दोस्ती करी जा रही है, ये अच्छी बात है। आप भी हमने देखा, लगातार हम लोग कभी कोई ऐसी वैसी न्यूज डालते हैं तो आप फोन करके पूछ भी लेती हैं, एड्रेस भी पूछती हैं, तो फिर वहां पे हमने ये भी देखा सब जहां तक कोशिश करते हैं, जहां तक पहुंच पाते हैं पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच पाते तो जैसी प्रभु की मर्जी। लेकिन हमने इतना इस पीरियड में ये चीज सीखी है और समझी है कि आप चाहे थोड़ा सा करो सेवा का काम, किसी के दुख को आंसू पोंछ दो, उंगली से बस पोंछ दो, लेकिन दिल से पोंछो। तो उसको मॉरल सपोर्ट जरूर करो, क्योंकि आज आपने एक रोटी उसे खिला दी, आप जिंदगी भर नहीं खिलाओगे, उसको खड़ा करना ही सबसे बड़ा कार्य है। तो उसको मॉरल अंदर मेंटल उसका स्ट्रॉन्ग करना। देखिए, आदमी निराश हो जाता है जिंदगी से। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि दिखते रहते हैं। अभी आरती में हम गए थे तो एक औरत बहुत रो रही थी, बैठी चुपचाप बैठी हुई थी। हमने कुछ नहीं करा, शांति से उसकी आंखें हमने पढ़ी, तो हमने बस कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ, वो उसके भर आंसू निकलने लगे, भर। तो बस हमने उसको थोड़ा सा तसल्ली दी, उससे उसकी बातें पूछी, समस्या पूछी, फिर उसको मॉरल सपोर्ट दिया। उसको कोई पैसा नहीं दिया कुछ। लेकिन आज के समय में हम इस चीज को, हमें लगता है, देखते ही नहीं है। हमें महसूस करना चाहिए
क्योंकि देखिए हम लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे तो कभी जरूरत पड़ी तो मेरा दुख दर्द बांटने कोई ना कोई चला ही आएगा, भगवान खड़ा कर देंगे। देखिए जो पॉजिटिव थॉट्स के जो भी लोग होंगे, आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो वो यही बात बोलेंगे, उनका घूम फिर के स्टेटमेंट यही होगा कि ईश्वर, देखिए हमें हर समय पूजा नहीं करते रहना, क्योंकि पूजा करते रहेंगे तो कर्म कहाँ से करेंगे। हम पूजा करने पे बिलीव नहीं है कि पूरे दिन हम पूजा ही कर रहे हैं, हम तो हफ्ते में एक दिन जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, चले आते हैं ना। अभी जल्दी मैं आपको नगर निगम का नॉमिनेट पार्षद, उसमें भी देखिए हम उसको सेवा के उससे लेके चल रहे हैं। हमें समाज में एक ऐसा कार्य करना है कि हम कुछ अच्छा कर पाए, हम उसको भी सेवा ही से लेके चलेंगे। चाहे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, आप सुनना चाहें तो दे देंगे जवाब, तो सब चीज का दे सकते हैं। यहाँ पे पिछले 7-8 साल से नगर निगम बना है और कहीं ना कहीं नो डाउट इसमें कोई शक या संशय नहीं है, वित्त मंत्री जी है हम लोगों के सबसे, सुरेश कुमार खन्ना जी लगातार प्रयासरत है कि शहर को बड़ी सुविधाएं दी जाए और इसमें कोई कमी वो नहीं रखना चाह रहे हैं। उसके बावजूद सड़कों में इतना बुरा हाल है, साफ सफाई की व्यवस्था चौपट है। देखिए हमारी शादी हुई थी सन 80 में, तो समय ये गांव था, नहीं अच्छा नहीं, लेकिन आज इतनी भव्यता है और ऐसा नहीं है कि इतना खूबसूरत हो चुका था शहर। इधर ये 2 साल में गड़बड़ हुआ ऐसा। अब इसमें हमें तो लगता है कुछ पॉलिटिक्स का भी खेल हो सकता है, लेकिन देखिए बेचारे वो, हमें ऐसा लगता है कि कर्मचारी और अधिकारी जो है तो शायद उतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अभी हम नगर निगम में गए थे, देखिए कोई नया ऑफिसर आता है तो पहले तो उसको समझने में टाइम लगता है कि यहाँ पे किस ढंग से काम करना है ना। अभी देखिए मेरे पीछे की गली, हमने जल निगम में फोन करा, ठीक है, और उसके बाद इंजीनियर ने समझ लीजिए स्पीड में काम करा, और बहुत लंबी गलियां, पूरा सब ढक गया, पूरा सीसी पड़ गया नालियों पे, बिल्कुल प्रॉपर पड़ गया। हम 3-4 बार जाते थे देखने, और मिट्टी भी पड़ी हुई थी जो 2 जगह पड़ी हुई थी। अब आपको बता दें हमारी जनता भी जागरूक नहीं, तो वहां के लोगों को बोलना चाहिए ना, ठिलिया गई उसको सामने दिखी, उसने उठा लिया, चला आया। उन्हें बताना चाहिए था कि अंदर भी पड़ी है, आप उठा लो। तो इंसान जागरूक नहीं है। क्या आप ये बताइए, चाहे अधिकारी हो चाहे आपका सफाई कर्मचारी हो, पूरे दिन तो पीछे चलेंगे नहीं। जो हमको लगता है वो हम बात बता रहे हैं, जी है ना। पूरे दिन पीछे कोई नहीं चल सकता, कुछ जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए। आप खत्री महासभा की अध्यक्ष पिछले कई वर्षों में, हाँ, अब नहीं है लेकिन पहले उसमें भी आपने काफी सकारात्मक कार्य किया। एक कार्य तो हम जानते हैं सबके काम में आता, तो खत्री धर्मशाला था उसका जीर्णोद्धार आपने करवा दिया और समाज के सभी वर्गों के लिए वो कहीं ना कहीं काम में आता। हमें भी अभी जरूरत पड़ेगी। देखिए उसमें हमारा ऐसा नहीं है कि अकेले हम ही ने करवाया, उसमें सुमित खन्ना जी का मेरे संग बहुत अच्छा रोल था। उन्होंने, वो वहां के प्रभारी थे, तो उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया, और जब सहयोगी अच्छे होते हैं तो काम वास्तव में अच्छे होते हैं। ये और दूसरे क्या होता है, एक सी सोच होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए, एक निश्चित क्राइटेरिया हर चीज का होना चाहिए, नियम होने चाहिए जिसे आप कह सकते हैं। जिस जगह नियम से चीजें चलती हैं वहां बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और हम थोड़ा सा, अब आपको नियम का बता दें, जब हमने हनुमान धाम पे आरती शुरू करी तो हमारी तो जय गणेश जन सेवा समिति है, तो हमने कोई बैनर नहीं लगाया, क्योंकि आरती तो हनुमान जी की हम कर रहे हैं ना, उसमें बैनर की क्या जरूरत है। और आज भी किसी को मेरा नाम नहीं पता है, ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि हमें नाम से वहां कोई मतलब नहीं है। आज देखा जाए तो आरती हनुमान जी करा रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं, और वो ना करवाएं तो हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, सही बात। तो वो करवाए। तो वहां पे कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बैनर लगाने की कोशिश करी, लेकिन हमने नहीं लगने दिया। क्यों? क्योंकि आरती हनुमान जी की है, यहाँ बैनर का कोई काम नहीं है। आपका जन सेवा जय गणेश जन सेवा समिति, जी जय गणेश, इसके अंतर्गत लगभग 10-12 साल हो गए, ज्यादा है। तो वो सिलाई वगैरह सब सिलाई और काऊ डक की चीजें हमने इसमें सिखाई थी। जाके जब लॉकडाउन था तो हमें लगता था इनको जरूरत है पैसे की, तो अब क्या चीज सिखाई जाए, तो हमने उस समय काऊ डक की चीजें सिखाई। पाठशाला में हाँ बहुत हाँ, वहाँ तो 3-4 साल सिखाया। फिर गाँव में जाके उन्हीं के स्थान पे सिखाना शुरू करा, क्योंकि लड़कियां दूर से आती थी तो एक चिंता बनी होती थी कि ये घर पहुंची नहीं। फिर समय खराब होना शुरू हुआ तो चिंता और बढ़ गई, लड़कियां सीधे घर पहुंची कि नहीं।
भाई कोई प्रॉब्लम आएगी तो आएगा तो क्वेश्चन मेरे ऊपर, तो उस चीज को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, स्टाइल बदल दिया। अब चूंकि सरकार में कहीं ना कहीं आप सरकार का हिस्सा है, बिल्कुल है, और सरकार की भी योजनाएं इस टाइप की आती हैं, सिलाई कढ़ाई वगैरह खरीदवाने की, तो कौशल विकास योजना की तरफ तमाम योजनाएं हैं जिनको आम जनता तक लाभ नहीं मिलता। नहीं हम इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व हैं। कारण बताएं क्यों? क्योंकि अगर आप सरकार का पैसा, हमारा एनजीओ भी नहीं है, हमारा कहने हाँ, मतलब इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर हम इन्वॉल्व, लोग जो है जितने भी हमने देखा, तमाम ग्रुप हो या मतलब क्लब हो या मतलब जो सामाजिक संगठन जिन्हें कहते हैं, तो वो फोटोबाजी तक ही सीमित है। नहीं ऐसा भी नहीं है। देखिए आपको बताएं, लॉकडाउन हुआ था तो उस समय, लॉकडाउन में तो आपको बता रहे नगर निगम की बहुत बढ़िया सेवाएं थी, पुलिस की बहुत बढ़िया सेवाएं थी। नहीं उस समय देखिए, नहीं जब क्या होता है, आप फोटो से फायदा क्या होता है जी, फोटो से फायदा हुआ, अब कौन दिल से कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब ऊपर वाला देख रहा है, ये ऊपर वाले के हाथ में है ना, उसको सब दिखाई पड़ रहा है। तो कम से कम ये तो होता है, इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा देश है, अगर लोग नकल करके भी थोड़े से लोगों को खाना खिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कम से कम पहुंच तो रहा है समाज, नगर निगम सेवा तो पहुंच रही है। के द्वारा हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो नगर निगम ने भी करा थी और कंटिन्यू उनका जो है खाना चिन्हित करके जहाँ जो भी था पहुंच रहा है। अच्छा, हम तो 2 जगह देखिए बेचते थे, ठेले पे जाता था, एक ठेले वाला लड़का रख लिया, हम लोग कर रहे थे, और कई लोग ऐसे भी कर रहे थे जो घरों के नहीं 6 महाराजिनों को लगा दिया था जो बिल्कुल खाली थी, और बजरंग दल के हरीश प्रजापति की पूरी टीम वहां पे हबदक चौकी पे बांटती थी। जैसे वहां पे देखिए, वहां हिंदू मुस्लिम सब था, गरीब बहुत कमजोर वर्ग था जिनका रोज का बेच करने का तरीका था, वो बाड़ा बेचने वाले थे, इस तरह के लोग थे, तो वो लोग वहां खिलाते थे। और ये विशेष भाई हैं, वहां भेजते थे पैकेट, तो वो खिलाते थे। वहां रिक्शे वाले बहुत हैं, बाजा फिरोज में, वो वहां खिलाते थे। और क्वारंटाइन 80 परिवारों में जाता था खाना, जो कि हमारे दुकान के लड़के खाली थे उस वक्त, तो एक छड़ी लेके जाते थे और पैकेट ले जाते थे, रख देते थे और घंटी छड़ी से बजाते थे और रख के चले आते थे, वो परिवार लेता था। 80 लोगों को खिलाया। जब ये निपट गया है तो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, हम जानते किसी को नहीं, तो एक का तो टोटल अनाज का ही काम था। देखिए कैसी विपदा कि उनके घर अनाज का काम और अनाज उनके घर दूसरे के घर से आ रहा। फिर बाद में उन्होंने चना भेजा था भर के, एक बोरी, फिर वो चना हमने कोई वो चला था, कोई प्रोग्राम हुआ था तो वहां भिजवा दिया था। क्योंकि देखिए ऐसे दान के रुपए को अगर हम अपने घर में बच्चों को खिलाते हैं तो वो, उन्होंने तो दान किया, अपनी बलाएं निकाली, और हम अपने, जैसे आजकल जो हो रहा है समाज में, सरकार हमारा दान कर रही है, उसको अगर हम अपने घर में लाके अपने बच्चों को खिलाते हैं उस दान का रुपया, तो जाने कितनों का हमने मतलब हक छीन लिया। आप ऐसे समझो इस चीज को, लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, जिसका रिटर्न आगे चल के मिलना ही मिलना है। आपको नहीं मिलेगा, आपकी पीढ़ी को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिलना है। बीमारी जा रही है। हाँ, आप देखिए बिजनेस करने में एक ही चीज हम 2 रुपए बेच रहे हैं, आपको लेनी है लीजिएगा, नहीं लेनी नहीं लीजिएगा, लेकिन ये जो सरकार द्वारा आ रहा है उसको जो हम सही जगह नहीं पहुंचा रहे हैं, वो सबसे गंदा काम है। क्योंकि सरकार, मान लीजिए सबके टैक्स से ही तो रुपया जा रहा है, और वो टैक्स से हम संतोष में हैं कि चलो हमने, हमारा टैक्स गया, उससे गरीबों की या जरूरतमंदों की जरूरत पूरी हुई, अब वो संतोष में है वो लोग, लेकिन वो उनके पास जा रहा है जिनके पास नहीं जाना चाहिए। तो सोच के देखिए वो कैसा रुपया ले रहे हैं अपने घर में, उस रुपए का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों को। मेरी दादी कहती थी, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो आज शायद इस जीवन में दौड़ में, दिखावे की दौड़ में, हम कहेंगे कि जमीनी तो आदमी रहना नहीं पसंद करता, जबकि जमीन पे चलिएगा ना तो गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी, आप कितने भी ऊंचाई पे। लेकिन आज भी हमारे शहर में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सॉलिड हैं, लेकिन जमीन की बिल्कुल सिंपल, आप तो जमीनी रह नहीं पा रहे हैं, तो उससे जिंदगी कितनी कठिन होती चली जाएगी आगे के बच्चों की। बिल्कुल, आप ये सोच के देखिए। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अतिक्रमण की, ऊपर से अतिक्रमण। अब उसमें भी बेचारे नगर निगम वाले, बेचारे डीएम सर क्या कर लेंगे, उसको सख्ती क्यों नहीं हो रही? करते तो हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन भाई ये ना बवाल कर देते हैं लोग। में डीएम अमृत त्रिपाठी जी थे,
तो उन्होंने चालान शुरू करा था। हाँ हर दुकानदार नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, चालान का शुरू हुआ है। अभी कल परसों में इधर उधर गाड़ी खड़ी हुई थी तो उनके चालान लगे हैं, ऐसा नहीं है, शुरुआत हुई है। लेकिन वही है ना, जनता ज्यादा ही जागरूक हो गई है, ऐसे समझ लीजिए, जनता ज्यादा ही जागरूक हो गई। हाँ, तो वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हो गया। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? नहीं, हम तो कहेंगे कि ईश्वर करे ये चैनल एक दिन ऐसा, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। और देखिए, आप नियम से चले, ईमानदारी से चले तो जरूर होगा। और ये सामने हमारे बैठा है सीए बच्चा, अगर ये भी जिंदगी में ईमानदारी और नियम से चला तो आज यहाँ पे है, कल कितना ऊंचाई पे पहुंचेगा इसको अंदाज भी नहीं। देखिए, हम जानते हैं हम अपने बारे में कि हम कुछ भी नहीं थे। हमारा ऑपरेशन हुआ था कैंसर का, ठीक, कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, भगवान तो हमेशा ही से मानते थे, गणेश जी, जय गणेश। तो सब चीज इतनी आराम से सडनली प्रिपरेशन होती चली गई कि हमारी फेसबुक एक फ्रेंड थी, जैसे ही डॉक्टर दीपा सक्सेना ने बताया कि पूनम तुम्हारी कैंसर है, हमने तुरंत उस फ्रेंड को, हमने कभी मिले नहीं थे, देखा नहीं था, उसको हमने अपनी रिपोर्ट भेजी। उसने मैक्स में वो लगाती होगी कैंप वगैरह, तो मैक्स के हेड डॉक्टर को दे दी और उन्होंने देखी और तुरंत उसने कहा आप आ जाओ दीदी। मेरे ख्याल से 30 टेस्ट हुए थे एक दिन में, उसने करा दिए मेरे। देखिए, भगवान किसे कहते हैं? भगवान यही तो होते हैं कि भगवान ने मेरा इंतजाम कराया, ठीक है। वहां पहुंचे, पैसा उसने नहीं खर्च करा, लेकिन उसने शरीर खर्च करा। उसके लिए हम हमेशा कर्जदार रहेंगे। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से वो सुने, क्योंकि देखिए, आज की तारीख में आप कुछ किसी के लिए कर देते हैं, अच्छा, रोटी खिलाने वाला इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने किसी का सहयोग करा, फिर इंसान भूल जाता है। नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए जिंदगी में। हाँ, जिंदगी में मत भूलिए। हम आज भी उसको याद रखे हुए हैं। वहां पहुंचे, मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर वहां रेडिएशन मेरी होनी थी, रेडिएशन हुई। अब 3 महीने थे। मेरे दिमाग में जय गणेश जन सेवा समिति, हम एक पॉइंट पे बता रहे हैं आपको, शायद किसी को मेरी बात समझ में आ जाए। जय गणेश जन सेवा समिति शुरू करने का मेरा दिल था, तो हमारे मन में ये भाव जग चुका था। वहां पे पड़े, इसी पे हम प्लानिंग करते रहे कि इसको ऐसे करेंगे, इसको अगर, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बाद में इसको हमने विचार करा कि हम बच कैसे गए। बचे ऐसे कि जब हम जो विचार कर रहे थे बहुत सी लड़कियों को सिखाने का, तो उतनी लड़कियों के भाग्य हमसे जुड़ गए। आपके परिवार में 4 लोग हैं, आपका 4 लोगों का भाग्य जुड़ गया है, तो उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जब बहुत लोगों से भाग्य जुड़ता है, इसीलिए कहते हैं ना, भाव अच्छा रख के जब आप चलेंगे तो बहुतों का भाग्य आपसे जुड़ जाएगा, तो उनके भाग्य से आपको कुछ मिलता है, आपको अपने भाग्य से कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो जय गणेश जन सेवा समिति शुरू करी, तो उन सबके भाग्य की बदौलत हम बच के आए हैं। आज हम आरती करते हैं तो ये करनी थी हमें, उन सबके भाग्य की वजह से। और अच्छा, आज जनता खड़ी है तो हम आरती कर रहे हैं। आप अपना बहुत कीमती समय निकाल के नहीं, कीमती समय नहीं, तो इसके लिए आप आज ऐसा है ना, ये जब बात बोलते हैं ना तो हम दिल से बोलते, क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर हैं और हमें लगता है शायद किसी को समझ में आ जाए तो उसका, देखिए, इसको समझने में ये होता है फायदा। सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मेरे हस्बैंड नहीं, सबको पता है, लेकिन अपने को स्ट्रॉन्ग विल पावर, सच्चाई को हमें हटाना नहीं है। दुख बहुत होते हैं जिंदगी में, लेकिन हमारी विल पावर कैसे स्ट्रॉन्ग है, और अपनी भी रखना है, दूसरे को भी देना है। तो उसके लिए जब ये विचार हमारे अंदर आएंगे तो हम खुद भी सुव्यवस्थित रहेंगे और सामने वाले को भी मजबूत कर देंगे। क्योंकि अपना दुख सिर्फ लिए रहने से कोई फायदा नहीं है। दुख के में जब आप रात लेटेंगे तो जरूर याद आएगा। दुख भूल नहीं सकता कोई इंसान, लेकिन इंसान को इतना पावरफुल तो देखिए होना ही पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो कुछ पता ही नहीं है जिंदगी में। तो इतना पावरफुल आपको होना ही पड़ेगा। अगर शायद किसी लड़की को, हमें तो लड़कियों और बच्चों पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कि उनको जरूर समझ में आए ये बातें। क्योंकि देखिए, आजकल डाइवोर्स, क्योंकि लड़कियों को इतना माएं सिखा रही हैं गलत सलत। एक लड़की जब जाती है ससुराल में, तो ना लड़की को गलत करना है, उस घर की इज्जत बनानी है, तो सास को भी ध्यान रखना है। जैसे अभी गिरी बालाजी ने करा, सामने है, तो वो भी गलत है कि आप किसी की लड़की लाए, उसको इतना टॉर्चर कर दो, इतना उसके संग गलत कर दोगे, कैसे आपका मतलब दिल करेगा, आपका जमीर कैसे अलाउड करेगा। अभी आपने 3 किस्से सुने होंगे ऐसे। तो ना सास को गलत होना है जो अपनी बहुओं की चर्चाएं इधर उधर करती रहती हैं, या बहू सास की करती रहती, ये दोनों चीजें गलत हैं।
आप जिस जगह बैठे हो, जिस घर से आपकी इज्जत है, आपने उसी को छाल दी तो आपकी इज्जत कहाँ रहेगी? ये बहुओं को भी समझना होगा और ये सासों को भी समझना है, ये दोनों को समझना होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज समस्याएं क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं कि हमने अपने घर की, हम ये भूल गए। आज आप इस ऑफिस में बैठ के यहाँ से ये डील कर रहे हो, ये अपना कार्य कर रहे हो, तो इस ऑफिस की ये आपकी पहली शुरुआत है, आगे बड़ा ऑफिस बन जाएगा। लेकिन आपको इस गद्दी का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी पूजनीय होगी, क्योंकि शुरुआत आपकी यहाँ से हुई है। अब आप इसकी इज्जत को बनाए रखोगे तो आपकी इज्जत बनी रहेगी, वैसे ही बहुएं घर की इज्जत बनाए रखेंगी, उनकी बनी रहेगी। सीधी सी बात, हर क्षेत्र में यही बात है कि बच्चे जो है अगर बिजनेस में बैठ गए और बाप बुढ़ा हो गया तो वो बेकार हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप कभी डाउनफॉल पे जाना शुरू करते हो, आप सोचो अब हम कहाँ गलत हैं। देखिए श्राद्ध करवाते रहते हैं लोग, तो गया गए, हम यहाँ गए वहां गए। आपका श्राद्ध असली ये है कि आप अपने पूर्वजों की चिंता करो, आपके पूर्वज क्या पसंद करते थे उसके हिसाब से चलो, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। देखिए खाली खिला, पहले हम सिर ढकते थे जब मेरे पापा जी थे, आज हम सिर नहीं ढकते हैं, लेकिन मर्यादा में ही रहना है ना। तो जब हम ये चीज, चाहे वो मेरी बहू सुने इस समय, चाहे किसी की भी सुने, देखिए ये सच्चाई है जिंदगी की। उस परिवार की इज्जत अगर आप बनाओगे तो आपकी भी इज्जत बनेगी, उसकी आपने बिगाड़ी तो आपकी भी चली जाएगी। ये आज की तारीख में लड़कियों को संस्कार नहीं मिल रहा। सास दिन भर माएं फोन करती रहती हैं, देखिए इससे घर खराब हो रहा है। बेटा क्या बना आज खाने में, किसने कितना बनाया, किसने कितनी रोटी सेकी, तुम कहाँ गई, क्या हुआ? अरे आपको इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? लड़की को एडजस्ट होने दो उस घर में। हाँ, जहाँ सासें गलत हैं तो माँ बाप को एक्शन तुरंत लेना चाहिए, जैसे गिरी बालाजी वाला हुआ।